हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के बारे में समझेंगे। तुगलक वंश लगभग 94 वर्षों तक का शासन करता है, जिसका कि जो संस्थापक है वो गाजी मलिक, जिसका कि नाम गयासुद्दीन तुगलक है, उसके द्वारा संस्थापित किया जाता है। तुगलक एक कराना तुर्क था। इसकी जो माँ है वो एक जाट है और पिता बलबन का तुर्की जो है दास हुआ करता था। मंगोलों को पराजित करने के कारण जो है खिलजी वंश में इसका नाम मलिकुल गाजी रखा गया, जिसका मतलब गाजी का मतलब होता है काफिरों का घातक। तुगलक का बाद उसने एक नगर बसाया और 1321 में उसने अपने पुत्र जौना खान, जिसको वारंगल जो कि तेलंगाना है वहां के शासक प्रताप रुद्र देव के ऊपर आक्रमण किया। हालांकि वो इस आक्रमण में असफल रहा। 1322 और 23 में फिर से वो पुनः अभियान करता है और तेलंगाना का नाम उस पर विजय प्राप्त करता है इस बार, और तेलंगाना का जो नाम है वारंगल का नाम बदल करके सुल्तानपुर कर देता है। 1324 में बंगाल को दिल्ली में मिला लेता है गयासुद्दीन तुगलक, और मिथिला के हरि सिंह देव को पराजित करता है। जौना खान जो है वो जाजनगर जो कि उड़ीसा में है, उसके शासक हैं भानुदेव द्वितीय। उनको पराजित करने के बाद बहुत सारी धन संपत्ति वहां से उसको प्राप्त होती है। ये जो तुगलक वंश, इसमें गयासुद्दीन तुगलक है, इसने बहुत सारे जो है व्यवस्थाएं इसमें सुधार किए। तो इसमें इसने जो लगान व्यवस्था थी उसमें जो मध्यस्थ हुआ करते थे भूमिपतियों के अधिकार को उसने जो पुनः स्थापित कर दिया, जो कि पहले हटा दिया गया था। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि खिलजी वंश में जो जमींदार थे उनको भी किसानों के बराबर में ही कर देना पड़ता था। तो उस व्यवस्था को उसने पुनः स्थापित कर दिया। कर को बढ़ा करके 1/5 से 1/3 कर दिया, और साथ ही 1/10 भाग से ज्यादा वृद्धि नहीं होगी ये भी सुनिश्चित किया। इक्तादारों अमीरों के द्वारा लगान वसूली की जो ठेकेदारी की जो प्रथा थी उसके ऊपर उसने रोक लगाया। खिलजी के समय पर जो दाग और हुलिया रखने की व्यवस्था हुआ करती थी उसने उसको जारी रखा। जो सड़कें थी, पुल थे, उनकी उसने मरम्मत कराई, निर्माण कराया। शराबबंदी के ऊपर उसने पूरी तरह से शराबबंदी कर दी, उसके बनाने पर, बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। और नैतिक शिष्टाचार के लिए उसने, गयासुद्दीन तुगलक ने एक अधिकारी नियुक्त किया जिसको मुहज्जिब कहा जाता था। डाक व्यवस्था को उसने बहुत ज्यादा मजबूत किया और 3/4 किलोमीटर पर एक जो है डाक चौकी बनाई, जिसमें एक बरीद हुआ करता था। 1325 में बंगाल अभियान से वापस लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक की आगवानी के लिए जो जौना खान है उसने दिल्ली में उसको आमंत्रित किया, और वहां पर एक लकड़ी का भवन का निर्माण करवाया गया। और उसका जो जश्न हो रहा था उसमें अचानक से हाथियों का एक झुंड आक्रमण कर देता है, जिसमें कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि ये जो षड्यंत्र था ये जौना खान के द्वारा ही रचा गया था, जिससे कि वो सत्ता को हासिल कर सके। एक और भी मिथक है, एक और भी कहानी इसके लिए प्रचलित है कि गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया जो कि सूफी संत हुआ करते थे उनसे कभी उनकी बनी नहीं, और उसने गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को ये बात कही कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले वो दिल्ली छोड़ दें। तो इस पे निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी बहुत दूर है, और वो दिल्ली आने से पहले ही वो मृत्यु हो गई उसकी। इसके बाद जो दूसरा शासक है वो आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका कि नाम जौना खां हुआ करता था। गयासुद्दीन तुगलक का ये उत्तराधिकारी है और इसको उलूग खां की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके समय में कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़ करके पूरा का पूरा भारत जो है दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में हुआ करता था। इब्न बतूता नामक जो है यात्री वो तुगलक के साथ 1333 से लेकर के वो भारत में दिल्ली में रहता है, और इसको ये प्रमुख पदवी देता है। राजदूत की तरह इसको ये चीन के दरबार में भेजता है, और उसने किताब लिखी जिसका नाम था किताब उल रहेला। इसमें कई सारे प्रशासनिक सुधार किए, बहुत सारे परिवर्तन किए। दोआब में उसने, चूंकि खजाना खाली हो चुका था, पहले भी खिलजी वंश के समय में भी
जो दरबारी थे उनको खुश करने के चक्कर में खजाना खाली हो चुका था। गयासुद्दीन की जो जो तुगलक वंश है, गयासुद्दीन की पॉलिसी इस तरह की थी, उससे खजाना बहुत ज्यादा नहीं भर पाया, साथ ही साथ जो आक्रमण थे उनमें बहुत सारा धन बर्बाद होता था। यहाँ पर इसने कर को बढ़ा दिया और कर बढ़ा करके 10 से लेकर 20 गुने तक की वृद्धि कर दी, जिससे जनता में असंतोष फैल गया। इसकी वजह से जो जो जनता थी दिल्ली की, वो उसको पत्र लिखने लगी और जो है दिल्ली के निवासियों ने सुल्तान के विरुद्ध निंदनीय पत्र लिखे। इस बात से ऊब करके उसने अपनी राजधानी परिवर्तन का फैसला लिया और दिल्ली से 700 किलोमीटर की दूरी पर देवगिरी में इसने अपनी राजधानी स्थापित करने की कोशिश स्थापित की। और फिर इसके बाद काफी समय के बाद वो इस बातों को नहीं समझ पाया कि जो जनता है वो वहां पर उनको अपने घर की याद आएगी और वो फिर वापस जाने की मांग करेंगे। 2 साल के बाद उसको ये लगने लगा, एक तो वो मंगोलों से जो आक्रमण था, दिल्ली दूर होने की वजह से मंगोलों के आक्रमण से वो बच नहीं पा रहा था, साथ ही साथ व्यापारी वर्ग या सभी जनता जो है वो अपने घर की उनको याद आ रही थी, वो परेशान थे और इस वजह से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर दिल्ली को पुनः राजधानी बनाया गया। 2 साल के बाद इसने सांकेतिक मुद्रा बनाई, इसने तांबे के सिक्के चलवाए और इन तांबे के सिक्कों को लोग जो है अंदर आसानी से चलने लगे। इस प्रकार से पैरेलल जो है सिक्के चलने लगे और इसमें भी इसकी जो है एक बड़ा इसको जो है नुकसान होता है। कई अभियान किए जो कि असफल रहे, उसमें धन काफी गया। तो तुगलक ने एक जो तर्माशरीन और मिस्र का जो सुल्तान है उसके साथ मिल करके खुरासन का जो सुल्तान है अबू सैयद, उसके विरुद्ध आक्रमण करने की योजना बनाई। यहाँ तक कि सैनिकों को 1 साल अग्रिम वेतन, लेकिन इसी भी जो राजनीतिक पतन हुए और इस आक्रमण को टालना पड़ा। इसके बाद अगला जो अभियान कराची अभियान है, व सल्तनत के जो है मध्य का जो क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पर इसने युद्ध तो किया, शुरुआती कुछ सफलताएं भी मिली, लेकिन वहां का मौसम इतना ठंडा था कि ठंड की वजह से वहां सैनिक मर गए और बहुत मुश्किल से 3 सैनिक जो थे वो वापस बच करके आए। इसने जो जौना खान है, मोहम्मद बिन तुगलक है, ये एक विद्वान व्यक्ति है। इसने कई प्रकार की व्यवस्थाएं की, जैसे कि दीवाने कोही एक कृषि विभाग बनाया। उसने तकावी जो कृषि का ऋण भी वहां पर प्रदान किया जाता था, जिसको तकावी कहा जाता था। उसने अपने नाम के बदले गांव के नाम अंकित करवाए, उस और जकात को छोड़ करके सारे कर समाप्त कर दिए। ये सबसे बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान शासक माना जाता था, धार्मिक दृष्टि से उदार था, सहिष्णु था। जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी इसके और राजशेखर इसके दरबार में रहा करते थे। ये बहुत ही उत्साह के साथ हिंदू त्योहारों को मनाया करता था, होली में इसका विशेष इंटरेस्ट था। इसके समय में बहुत ज्यादा विद्रोह भी हुए और 22 विद्रोह तो दक्षिण की तरफ से हुए थे। इसने थट्टा सिंध जाते समय ये बीमार पड़ गया और इसकी मृत्यु हो जाती है। और बदायूंनी इसके बारे में लिखते हैं कि राजा को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से